हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 19 मई 2026। चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग द May 19, 2026 UNCTAD report, what is the projected global economic growth rate for 2026 revised downward from 2.9% in 2025? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 2.6%, ऑप्शन सी 2.8%, ऑप्शन डी 2.1%। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2.6%। UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखें, UNCTAD इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2026 में ग्लोबल ग्रोथ रेट कम हो गया है। इसका मेन रीजन बढ़ते ऑयल प्राइसेस और ट्रांसपोर्ट डिसरप्शन है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का प्रोजेक्ट करना UNCTAD का काम है। ठीक है, इसका काम क्या है ना? ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का प्रोजेक्ट करना। यहां ऑप्शन बी 2.6% प्रोजेक्ट किया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फॉर 2026 रिवाइज डाउनवर्ड फ्रॉम 2.9% इन 2025 था, अब 2.6% हुआ, प्रोजेक्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट। Which specific Ebola virus strain was confirmed by the CDC and WHO on May 19, 2026 as causing the new outbreak in Ituri province, DRC? ऑप्शन ए जायरे इबोला वायरस, ऑप्शन बी सूडान इबोला वायरस, ऑप्शन सी बूंदी बुगियो वायरस, ऑप्शन डी ताई फॉरेस्ट वायरस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बूंदी बुगियो वायरस। DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है। इबोला वायरस सबसे पहले 1976 में कोंगो रिवर के पास पाया गया था। बूंदी बुगियो वायरस इबोला फैमिली का ही एक स्ट्रेन है जो आउटब्रेक का कारण बना है। नेक्स्ट। The UN Security Council on May 19, 2026 condemned a drone strike on which critical infrastructure project in the UAE? ऑप्शन ए जेबल अली पोर्ट, ऑप्शन बी बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी फुजैरा ऑयल टर्मिनल, ऑप्शन डी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन बी बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। और इसका करेंसी क्या चलता है? दिरहम। याद रखें, दिरहम यूएई का करेंसी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। इसमें से 5 मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं।
इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। आज ऑफ May 19, 2026, what percentage of the UN 2026 flash appeal for Gaza and the West Bank has been funded? Option A 8%, option B 12%, option C 15%, option D 20%. Option B is the correct answer, 12%. 12% of the UN 2026 flash appeal for Gaza and the West Bank has been funded. फ्लैश अपील, इसका पर्पज क्या है? फ्लैश अपील का पर्पज इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इमरजेंसी ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Which country's Minister of Finance participated in the G7 Finance Minister meeting in Paris on May 19, 2026 to discuss the proposed Defense Security and Resilience Bank? Option A Italy, option B Japan, option C Canada, option D Brazil. Option C is the correct answer, Canada. Canada country's Minister of Finance participated in the G7 Finance Ministers meeting in Paris to discuss the proposed Defense Security and Resilience Bank. G7 ग्रुप में कौन कौन है अभी? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए। G7 का गठन कब हुआ? 1975। याद रखें, G7 का गठन 1975 में हुआ। कनाडा की कैपिटल ओट्टावा है। क्या है कनाडा का कैपिटल? ओट्टावा। और यहाँ कनाडियन डॉलर चलता है, याद रखें, कनाडियन डॉलर। और इसका कैपिटल क्या है कनाडा का? ओट्टावा। चलिए नेक्स्ट। The Russian Ministry of Defense announced a nuclear-capable exercise starting May 19, 2026, involving which of its military components? Option A: Strategic Missile Forces. Option B: Northern Pacific Fleets. Option C: Long Range Aviation Command. Option D: all of the above. Option D is the correct answer, all of the above.
रूसिया दुनिया का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए रूसिया की मेन ब्रांच है। रूसियन मिलिट्री एक्सरसाइज का मेन एम अपने न्यूक्लियर रेडीनेस को टेस्ट करना होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। According to Alliance Research, May 19, 2026, what is now considered the number one political violence risk for over 50% of companies globally? Option A, cyber warfare. Option B, war. Option C, supply chain sabotage. Option D, civil unrest. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वार। अलायंस एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। अलायंस क्या है? एक जर्मन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। पॉलिटिकल वायलेंस रिस्क रिपोर्ट कंपनीज को ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बारे में अलर्ट करती है। इसका काम क्या है? कंपनीज को ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बारे में अलर्ट करना है। आज के जियोपॉलिटिक्स में वार को बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। Which city hosted the first ever FIFA World Cup 2026 countdown event in Pakistan involving the US Embassy and the Pakistan Football Federation? ऑप्शन ए कराची, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इस्लामाबाद, ऑप्शन डी पेशावर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कौन कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट यूएसए, कनाडा और मेक्सिको मिलकर करेंगे। फुटबॉल का गवर्निंग बॉडी फीफा है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जूरिच। याद रखें, फुटबॉल का गवर्निंग बॉडी फीफा है, जिसका हेडक्वार्टर जूरिच। कहां पर पड़ता है? जूरिच, स्विट्जरलैंड। याद रखें, जूरिच स्विट्जरलैंड फीफा का हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट। On May 19, 2026, which country did Russian President Vladimir Putin visit for an official two-day state visit? Option A, North Korea. Option B, China. Option C, Belarus. Option D, India. Option B is the correct answer, China. China country did Russian President Vladimir Putin visit for an official two-day state visit. चाइना की कैपिटल बेजिंग है और यहाँ क्या चलता है? युआन करेंसी चलती है। रूसिया और चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट काफी पुराना है। चलिए नेक्स्ट। What was the primary focus of the fifth No Money for Terror
ministerial conference attended by international delegations on May 19, 2026? Option A, cyber terrorism. Option B, countering the financing of terrorism. Option C, armed struggling. Option D, human trafficking. Option B is the correct answer, countering the financing of terrorism. Option B. No money for terror. ये मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लेवल पर टेरर फंडिंग रखने के लिए होती है। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ग्लोबल लेवल पर टेरर फंडिंग रखने के लिए होती है। टेरर फंडिंग को कंट्रोल करने के लिए FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक मेजर इंटरनेशनल बॉडी है। इसका मेन पर्पज टेररिस्ट ग्रुप्स को फाइनेंशियल रिसोर्सेस से कट करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टा आईडी है, और आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। ठीक, आज के लिए उतना ही रखता हूं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।